बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश से पलायन कर चुकी हैं और भारत के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरी हैं। अब उनके ब्रिटेन जाने की उम्मीद है। देखिए, लेकिन जो ये मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिता हैं, जिन्होंने आज़ादी दिलवाई बांग्लादेश को, उनके साथ जो ये भीड़ जिस तरह का बर्ताव कर रही है उनके एक प्रतिमा के साथ, वो शायद बांग्लादेशी नहीं हो सकते। जिस तरह से अपने ही हीरो के साथ ये सब किया जा रहा है बांग्लादेश में, वो शायद बांग्लादेशी नहीं हो सकते। ये शेख हसीना का घर है जहां लूटपाट कर रहे हैं लोग। शेख हसीना के घर से कुर्सियों से लेके हर सामान, उनके कपड़ों से लेके सारे सामान को लोग ले जा रहे हैं वहां से उठा उठा कर। और जो फौज है वो उनको कुछ नहीं बोल रही है, ना ही रोक रही है, ना ही किसी तरह का कोई रुकावट है। ये बांग्लादेश की पार्लियामेंट है, संसद भवन। संसद भवन में देखिए किस तरह का हंगामा मचा हुआ है। जो पब्लिक है वहाँ घुस गई है और संसद भवन में तोड़ फोड़ कर रही है चारों ओर। संसद भवन की कुर्सियों से लेकर सारी जगह। और ये कोई नया नहीं है। आप सबने देखा था श्रीलंका में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से ये हुआ है और एक आरक्षण के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में ये सारे हंगामे हुए हैं, वो बहुत सोचने वाले हैं। लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या इसके पीछे किसी कट्टरपंथी ताकतों का हाथ है? क्योंकि बांग्लादेश की जो शेख हसीना सरकार है, बांग्लादेश को लोकतांत्रिक तरीके से चला रही है, लेकिन वहाँ जो कुछ कट्टरपंथी ताकतें हैं वहाँ उसी तरह से वो चलाना चाहते हैं, कट्टरपंथ की तरह से। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। क्या इसके पीछे कोई और ताकत भी हो सकती है? क्या विदेशी ताकत भी है कोई? ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए, ये पूरे जो ये ढाका की तस्वीरें हैं, किस तरह से सारे जो मैदान हैं वहाँ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, सब कुछ बंद कर दिया गया है, सड़कों पर, मैदानों पर, हर जगह। लेकिन ये बड़ी बात है दोस्तों, ये कुछ तो वजह रही होंगी जिसकी वजह से ये लोग इतने नाराज हुए हैं हर जगह। तो ये बांग्लादेश का इतिहास बड़ा संगीन रहा है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया है और अपनी बहन के साथ देश से बाहर निकल गई हैं। शेख हसीना वर्ष 2009 से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं। कई लोगों का मानना है कि पिछले 16 सालों में प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को गरीबी से बाहर निकाला है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बांग्लादेश ने जो प्रगति की है वो शेख हसीना की वजह से है। कई जानकारों का मानना है कि इसकी वजह से शायद कुछ तानाशाही वाली बातें रहीं, लेकिन अब उनकी स्थिति शायद कमज़ोर रही, ऐसा भी माना जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये कहा गया कि ये स्टूडेंट हैं। शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर जब देश छोड़ा तो बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। शांत लेकिन मजबूत मानी जाने वाली शेख हसीना देश के संस्थापक राष्ट्रपति की बेटी हैं और कई बार अपनी जान पर हमलों और संकटों के समय से उबर चुकी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान शेख हसीना की सरकार देश के सीमा सुरक्षा बलों के हिंसक विद्रोह से भी बच चुकी है। उसमें 57 सैन्य अधिकारी मारे गए थे। पहले भी ये बहुत कुछ होता रहा। शेख हसीना और उनकी पार्टी ने मुक्ति संग्राम की भावना का अति राजनीतिकरण किया, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। कई जगह ये हालात हो गए हैं कि छात्रों का जो प्रदर्शन है वो बढ़ता ही चला गया। ये बांग्लादेश में छात्रों ने सरकारी नौकरियों में मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिजनों के लिए 30% आरक्षण को समाप्त करने की मांग के साथ शुरू किया था। यह आरक्षण 1971 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए लागू था। हाई कोर्ट के इस विवादित कोटा व्यवस्था को बरकरार रखने के बाद छात्रों के प्रदर्शन और तेज हो गए।